मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। हिंसा में बांग्लादेशी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस को अहम इनपुट मिले हैं। अभी तक करीब 200 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ऐसे में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद को पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया, इसकी जांच की जा रही है। 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ मामले में बारीकी से तहकीकात की जा रही है और ऐसे में बांग्लादेश का अब कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। रैनिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रैनिक, बांग्लादेश का कनेक्शन बताया जा रहा है मुर्शिदाबाद हिंसा में, क्या अपडेट है? किस तरीके से जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है जिस तरीके से जांच की जा रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से 3 जगह में हिंसा भड़का था, ये हिंसा का घटना का जांच जब पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से पुलिस के पास बांग्लादेश कनेक्शन का जो लिंक वो अभी फिलहाल मुर्शिदाबाद पुलिस को मिला है। वेस्ट बंगाल पुलिस का स्पेशल एक SIT गठन किया गया है। उस स्पेशल SIT में STF का लोग भी है और उसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर्स भी शामिल है और उसके साथ साथ ही जो एंटी राउडी सेक्शन उसका जो टीम, वो टीम को भी मौजूद रखा गया है। और यानी इस SIT की तरफ से जो जांच किया जा रहा था, उस जांच के दौरान 235 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से। और ये जो 235 लोग, इनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को बहुत सारे ऐसा लिंक मिला है, जिस लिंक के माध्यम से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि पुलिस अभी सोच रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगह में ये घटना घटा है, यानी मुर्शिदाबाद का शूती, जंगीपुर और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह एकदम बॉर्डर लगो एरिया है। क्योंकि जिस जगह में घटना घटा है उधर से जो इंटरनेशनल बॉर्डर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और 15 किलोमीटर की दूरी के बाद जो बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर में करीब 70 से 72 किलोमीटर का जो बॉर्डर लाइन, उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, अभी तक कोई फेंसिंग नहीं लगाया गया है। तो वो जगह पूरा ओपन एरिया है और उस ओपन एरिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे बार बहुत सारे घुसपैठ हुआ था, बहुत सारे बार स्मगलिंग का कोशिश किया गया था, इलीगल ट्रेसपासिंग का घटना भी सामने आया था। और इसके साथ साथ ही जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पुलिस का हाथ लगा है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जिस दिन ये घटना घटा था, यानी 11 अप्रैल जब ये घटना घट रहा था, उसी टाइम पर, उसी दिन को मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से 3 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है, जो लोग इलीगल तरीके से मुर्शिदाबाद में आकर रुक रहे थे। इधर से ही पुलिस का एक सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पुलिस को लगने लगा है कि इस तरीके का बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो लोग इलीगल तरीके से मुर्शिदाबाद में घुसकर रुक रहे हैं, रह रहे हैं। अगर 3 पकड़ा गया है तो इसके पीछे भी, ये घटना के साथ भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकता है और इसी वजह से पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। 10 तारीख से लेकर 11 तारीख पूरा वो टाइम पीरियड में ये 235 लोगों के साथ किसका बातचीत हुआ था, सोशल मीडिया माध्यम से और कहीं पर भी कोई कसर, बिल्कुल रैनिक, कहीं पर भी कोई भी कसर जो है वो इस जांच में नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल और भी बड़े अपडेट्स हैं जिन पर अधिक जानकारी आपसे लेनी है, बने रहिएगा हमारे साथ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये राशिद अल्वी ने कहा है। मुर्शिदाबाद भी एक्शन का रिएक्शन है, ये उनका कहना है। मजहब पर हमले के नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। मुस्लिमों पर तानाशाही दिखा रही है बीजेपी। वक्फ कानून जबरदस्ती थोपा गया, देश भर के मुसलमान इसके खिलाफ है, ये कहा जा रहा है। तो राशिद अल्वी का ये बयान बेहद कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है और जो मुर्शिदाबाद की हालात देखे गए, उसके बाद इसकी बयान की अगर समीक्षा की जाए तो इसके अंदर बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं आने वाले वक्त की तरफ। रिएक्शन है। देखिए, प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते।
हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। दैनिक राशिद अल्वी के इस बयान को आपने सुना। जो बयान उन्होंने दिया है साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, और पूरी तरीके से ये एक संस्था रही है, वक्फ बोर्ड एक संस्था है, लेकिन यहाँ पर तमाम ये दिग्गज नेता भी उसको धर्म से ही जोड़कर बता रहे हैं कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये भी यही बातें कर रहे हैं। बहुत कुछ कह रहा है इनका ये बयान। हाँ, एकदम ही देखिए, इनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से एक वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ बिल को जिस तरीके से एक धर्म के साथ मिलाया जा रहा है, उसमें एक बात तो साफ हो जा रहा है कि इनकी तरफ से एक प्रोवोकेटिव बयान दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का बयान जब एक इस तरीके का सिचुएशन है, एक तरफ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में इस तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल का बहुत सारे जगह में इस तरीके का हिंसा का तस्वीर देखने को मिल रहा है। ठीक इसी टाइम पर जब वक्फ बिल को लेकर लोगों को समझाना चाहिए, ठीक उसी टाइम पर वक्फ बिल का विरोध में धर्म को अभी हथियार बनाने का कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये रैनिक बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसे हालात को शांत कराने के बजाय, शांति की अपील करने के बजाय इस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं दिग्गजों द्वारा, ऐसे में ये तो साफ नजर आ रहा है कि इसी आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं दिग्गज।